हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग एच.डी. यादव बुक का वर्गमूल तथा घनमूल को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान चैप्टर होता है, तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न आएगा, जो भी वर्गमूल घनमूल निकालने का तरीका होगा, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि एच.डी. यादव बुक का आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो प्रश्न है एक नंबर कि रूट अंडर 0.121 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में एक पर क्या गो जीरो बैठेगा, 3 गो। ठीक है, और देखिए एक पे 3 गो जीरो आ गया। 121 का कितना का रूट होता है 121, तो 11 का रूट होता है 121। ठीक है, 11 का रूट 121। ठीक है, और नीचे में है 1000, तो 1000 किसका रूट होता है। तो दोस्तों, 1000 किसी का रूट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 होगा, और लेकिन 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10,000 होगा। लेकिन यहाँ क्या है 1000, तो रूट अंडर नीचे में क्या रहेगा 1000 ही रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 बट्टा रूट अंडर 1000। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या कहता है कि रूट अंडर 0.0625, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या गो जीरो बैठेगा, एक पर 4 गो जीरो। ठीक है, अब देखिए 625 किसका रूट होता है, तो 25 का रूट होता है, और मतलब कि 25 का वर्गमूल होता है 625, और 1000 10,000 का निकालेंगे तो 100 आएगा। तो 25 बट्टा 100 का मतलब कितना हो जाएगा 0.25। देखिए 0.25 बी नंबर ऑप्शन। देखेंगे 3 नंबर रूट अंडर 0.0001441। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या है जीरो, 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर स्क्वायर निकालना है तो नीचे में जितना जीरो आएगा ना उसका आधा जीरो स्क्वायर में निकलता है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो जीरो का आधा क्या हो जाएगा 3 गो जीरो, तो एक पर क्या गो जीरो हो जाएगा 3 गो जीरो। ठीक है, आधा जीरो निकलता है स्क्वायर में। ठीक है, ऊपर में कितना बचा 441। 441 में लास्ट में क्या है 41, मतलब कि 1। ठीक है, तो 1 किस में आता है, या तो 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, और नहीं तो देखिए इस प्रकार निकाल लेंगे ना 441, लास्ट 2 डिजिट को अंडरलाइन के 1 किस में आता है, या तो 1 के स्क्वायर में आता है, नहीं तो 9 के स्क्वायर में आता है। 9 9 81, लास्ट में 1, या तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अभी देखिए 4 किसके निकट है, तो 2 के स्क्वायर के निकट है, या तो 1 आएगा नहीं तो 9 आएगा। ठीक है, तो एक में एक संख्या जोड़कर 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 2 एकम 2। 4 से 2 छोटा है तो छोटा वाला संख्या आएगा, यानी कि कितना आएगा 21। तो कितना लिखाएंगे ऊपर में 21, तो 21 बट्टा 1000 यानी कि कितना हो जाएगा 0.021। ठीक है, 3 अंक के पहले दशमलव बैठा दिए, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न कि रूट अंडर 0.2 का मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, नॉन परफेक्टेबल रूट का जो है वैल्यू होता है कैसे निकलता है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10, यानी कि ये क्या हो जाएगा √2 बट्टा में 10। ठीक है, यदि अपने मन से हम ऊपर भी 10 से गुना कर दे और अपने मन से नीचे भी गुना कर दे 10 से, तो क्या होगा 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस सबको गुना होता है तो क्या आ जाएगा 2 गुना में 20, 2 गुना में 10 कितना हो जाएगा 10 दूना 20, और 10 गुना में 10 100। ठीक है, अब देखिए नीचे 100 का रूट तो निकल जाएगा 10, लेकिन 20 का रूट नहीं निकलेगा। तो 20 को हम लोग किस प्रकार तोड़ेंगे, 2 डिजिट में इस प्रकार तोड़ेंगे कि 1 का हमको रूट निकल जाए। तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 + 4। ठीक है, 16 और 4 20 हो जाता है, डिवाइड बाई 10 है तो 10। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे, देखिए 16 को क्या लिखेंगे, देखिए एक पर देखिए हम एक फार्मूला आपको लिख देते हैं यहाँ पे, रूट अंडर x। ठीक है, रूट अंडर x प्लस माइनस रूट अंडर y। ठीक है, बराबर रूट अंडर x प्लस माइनस y बाई में 2 इंटू रूट अंडर x। ये क्या हुआ, देखिए हम लोगों ने क्या किया, प्रश्न समझिएगा बहुत ही आसानी से,
कि 20 को हम लोगों ने क्या किया, रूट अंडर एक्स प्लस माइनस वाई में तोड़ा, यानी कि या तो प्लस जोड़ने पे एक का रूट निकल जाए या फिर माइनस घटाने पे, तो हम लोग प्लस लिए हैं तो इसलिए प्लस किए हैं। देखिए रूट अंडर एक्स प्लस माइनस वाई, इसको दो प्रकार तोड़ दिए ना। फिर रूट अंडर एक्स को पहले लिखेंगे, यहाँ पे जैसा कह रहा है रूट अंडर एक्स मतलब क्या, रूट अंडर 16, रूट अंडर 16 को लिखेंगे तो क्या आएगा 4, प्लस लिए हैं तो प्लस ही लेंगे। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 बट्टा में 2 इंटू रूट एक्स का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 अब बट्टा में 4 दूना 8, 4 एकम 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 0.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5, ठीक है। और बट्टा में 10 था तो 10 और हो गया, ठीक है। तो इसको अगर टोटली को करेंगे तो 0.45 हमारा राइट आंसर आएगा। ये जो आएगा 0.45 ये अप्रॉक्सीमेट आएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में 0.45 के समथिंग कहाँ है, तो आपको बी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 0.447, ठीक है। हम डायरेक्ट लिखे हैं 0.45, 47 को डायरेक्ट हम क्या लिख दिए 5, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जो कि इसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये वाले फार्मूले होते हैं, देखिए फार्मूला ये बेसिकली आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5 क्या कहता है कि 0.09 का वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल मतलब क्या, रूट अंडर चढ़ा दीजिए 0.09, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100, 9 का रूट होता है 3 और 100 का रूट होता है 10, तो 3/10 को क्या लिख सकते हैं 0.3, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए छठा क्या कहता है, रूट अंडर 0.9 का मान क्या होगा। अब देखिए रूट अंडर 0.9 पॉइंट हटाएंगे तो 10, 9 का रूट तो निकलता है 3, लेकिन 10 का रूट नहीं निकलता है, तो फिर ये क्या होगा, वही नॉन परफेक्टेबल रूट पे जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस प्रकार करेंगे कि ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, नीचे भी 10 से गुना करेंगे। तो ऊपर जब 10 से गुना करेंगे तो 10 नमा हो जाएगा 90 और नीचे में हो जाएगा 10 गुना 10 100। अब 1 0 से 1 0 काटिएगा तो 9/10 ही आएगा। तो 90 का हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 90 के अप्रॉक्स किसका स्क्वायर होता है, तो 81 का स्क्वायर होता है। तो रूट 81 प्लस में क्या लिख सकते हैं 9, 81 9 90 रूट अंडर, अब बट्टा में डायरेक्ट कर लेते हैं 100 का रूट 10 होता है, ठीक है। अब देखिए 81 का रूट निकालेंगे, देखिए 81 का रूट निकालेंगे जो फार्मूला था, तो 9 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे रूट अंडर वाई का वैल्यू कितना है 9, 9 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 का रूट नहीं निकालना है, डायरेक्ट क्या लिखना है जो रूट में है, रूट में क्या है 9 बट्टा में 2 इंटू रूट अंडर 9, ठीक है। तो 9 अब प्लस में 9 दूना 18 तो 1/2 आएगा तो 0.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9.5, अब पहले से 10 बट्टा में था तो 10, ठीक है। तो इसको अगर एक अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो 0.95 के अप्रॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। देखिए 0.95 के अप्रॉक्स में कहाँ है, तो 0.94 आप दिख रहा होगा बी नंबर, सो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फार्मूला था वो आपको याद कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 7 नंबर, मान ज्ञात करना है रूट अंडर 900 प्लस में रूट अंडर 0.09 प्लस में रूट अंडर 0.00, क्या वो जीरो है 2 2 4 1 5 3 4 5 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ 900 का रूट कितना निकलता है 30 का, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 0, तो 9 बट्टा में 2 0 आएगा, 2 अंक है तो 2 0, तो 9 का रूट निकलता है 3 और 10 का रूट कितना हो जाएगा 100 का रूट 10 प्लस, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में एक बार 6 0 बैठेगा, 6 अंक है, ठीक है। 3 2 5 1 6, तो 3 अब बट्टा में 6 का आधा निकलेगा 10, 3 0, ठीक है। देखिए यहाँ 2 0 था तो 1 0 बाहर निकलेगा, यहाँ 6 0 है तो 3 0 बाहर निकलेगा, सबको जोड़ना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार लिख लीजिए 30 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.3 प्लस में 0.003, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जोड़ना है, तो देखिए इसको आपको जोड़ना ही आना चाहिए। पॉइंट देखिए 30 के बाद कुछ नहीं तो 0 0 अपने मन से लिख लीजिए। यहाँ क्या पॉइंट के सामने में आपको पॉइंट बैठाना है, पॉइंट है तो 3, 3 के बाद कुछ नहीं तो 0 0, यहाँ है पॉइंट 003, अब सबको जोड़िए 3, यहाँ 0 यहाँ 3, पॉइंट है तो पॉइंट 03, 30
30.303। अब देखिए 30.303 कहाँ है, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, रूट अंडर देखिए दोस्तों ये शायद रिपीट प्रश्न है। ठीक है, 7 और 8 दोनों एक ही प्रश्न है, तो हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है रूट अंडर 400, रूट अंडर 0.0400, तो इसका मान बताना है। ये भी सेम प्रश्न है। ठीक है, तो रूट अंडर हम लोग डायरेक्ट 400 को क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो क्या वो जीरो आएगा, 2 2 4 को जीरो, तो 4 का रूट 2। ठीक है, और सॉरी नीचे में आएगा क्या वो जीरो, पॉइंट के बाद क्या अंक है, 1 2 3 4, तो 4 गो अंक है तो 4 को जीरो आएगा, तो 4 को जीरो का 2 को जीरो निकलेगा, और फिर 400 का रूट 20। ठीक है, प्लस लास्ट में 4 है तो 4 का रूट 2 निकलेगा, और कै गो अंक है, 2 2 4 2 6, 6 को के बदले 3 को जीरो निकलेगा। ठीक है, हो गया, तो 20 पॉइंट। अब इसके बाद में कुछ नहीं, तो 0 0 अपने मन से लिख लीजिए। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो पॉइंट कितना होगा, 0.2 आ जाएगा ना, एक अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो 0.2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अंक के पहले दशमलव, तो 002। सबको जोड़ दीजिए, 2 0 2.02, 20 202, तो 20 202 कहाँ है। अब देखिए ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप बाद में जीरो लगा सकते हैं, ना भी लगा सकते हो, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मायने मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। 10 0.224, 0.081 और 4.624 बट्टा में 1.5625 इंटू में 0.0289 इंटू में 7.72.9 इंटू में 64। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम लोग पॉइंट को काउंट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट जितना होगा ना उतना पे पावर हम लोग इसमें जीरो बैठाएंगे। ठीक है, ऊपर में नहीं, देखिए इस पॉइंट को हटाते नीचे में जीरो बैठाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में। तो कैसे, एक पॉइंट के बाद देखिए अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बट्टा में क्या आएगा, 10 पे पावर 9, 9 को जीरो है तो 10 पे पावर 9 लिखेंगे। इधर देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10 पे पावर 9। तो ये जो पॉइंट है और पॉइंट है कट जाएगा टोटली। ठीक है, जो भी पॉइंट हमने काउंट किया, यानी कि 10 पे पावर 9 का क्या मतलब कि 10 को 9 आएगा, मतलब कि 0 0 आता रहेगा, नीचे भी 0 आएगा, जितना ऊपर 0 आएगा उतना ही नीचे 0 आएगा, तो 0 से 0 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने हटा दिया, सबका पॉइंट हमने हटा दिया। 324 किसका स्क्वायर होता है, 324 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पे तो बोला ही नहीं है, रूट तो लगा ही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न की वर्गमूल आपको निकालना है। तो वर्गमूल मतलब ये होता है कि रूट निकालना है। ठीक है, तो आप रूट चढ़ा लीजिए। ठीक है, जहाँ रूट देगा वहाँ वर्गमूल नहीं कहेगा, जहाँ रूट नहीं देगा वहाँ ये कह देगा कि वर्गमूल निकालिए। तो 324 18 का रूट होता है। ठीक है, उसके बाद गुना 81 किसका होता है, तो 9 का स्क्वायर, 9 9 81। ठीक है, अब देखिए यहाँ 46 24 को 46 24 ही रहने देते हैं, ये गुना में है। ठीक है, और इस दोनों का हम लोगों ने रूट निकाल दिया, इस दोनों का रूट निकाल दिया, ये गुना में ही है। अब 15 625 है, यहाँ पे 289 है, तो 289 का तो 17 होता है, 729 29 का होता है शायद, सॉरी, तो 729 का हम लोग निकालते हैं पहले। लास्ट में 2 डिजिट 9 किस में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है, नहीं तो 7 के स्क्वायर में आता है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, अब देखिए या तो 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा, तो देखते हैं कि कितना आता है। तो 3 में एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 से 7 छोटा है, यानी कि 7 से ये बड़ा है, 12 प्रोडक्ट, तो बड़ा वाला संख्या आएगा 7, यानी कि 27 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 729। फिर 64 किसका होता है, 8 8 64। ठीक है, और एक 15,625 है। ठीक है, तो 15,625, लास्ट में 2 डिजिट 5 किस में आता है, 5 के ही स्क्वायर में आता है। ठीक है, अब 156 के निकट में किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है, 144। ठीक है, तो 125 हो जाएगा यहाँ पे 125, और इसका भी एक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना है, 46 24, लास्ट में 24 है, 24 किस में आता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, नहीं तो 8 के स्क्वायर में आता है 24। 46 किसके स्क्वायर के निकट आता है, तो 46 आता है 36 7 7 49, 6 के स्क्वायर के निकट। अब 6 में या तो 62 आएगा नहीं तो 68 आएगा। ठीक है,
तो कौन सा आएगा, तो 2 में एक प्रोडक्ट बनाएंगे 3, ठीक है। तो देखेंगे क्या 3 दूना 6 हुआ, 4 से 6 बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या क्या आएगा 8, यानी कि 68 का हो जाएगा, ठीक है। तो इतना के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको हटाकर डायरेक्ट 68 लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, अब सबको गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 17 चौका 68 होता है, ठीक है। 4 से ये 2 बार में 28, 9 3 27, 3 गुना में 2 हो जाएगा 6, 6 3 18। तो ऊपर में क्या बचा 3 और नीचे में बचा 125। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको आया है पॉइंट में, ठीक है। अब पॉइंट को बदलना है, तो हम लोग 125 को कितना से गुना करेंगे कि 1000 पुर जाए, तो या तो 8 से गुना करेंगे ना तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से ऊपर भी गुना करेंगे क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा, लेकिन देखिए होता क्या है कि 8 3 24 हो जाएगा और नीचे में 125 को 8 से करेंगे ना तो 8 5 40, 8 दूना 16, 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20 के 0, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि नीचे में 1000 आ गया। तो 1000 3 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे तो 0.024। देखिए ऑप्शन में 0.024 कहाँ है, 0.0243 नंबर, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 11 रूट अंडर है, ठीक है। 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू में 0.798 प्लस में 0.202 का स्क्वायर और प्लस में बाहर में 1 है, ठीक है। अब देखिए हमको ऐसा लग रहा है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। देखिए यहाँ पे a का मान कितना है 0.798, b का मान कितना है 0.202। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यहाँ दे रखा है, b स्क्वायर यहाँ दे रखा है, और देखिए a का वैल्यू यहाँ देखिए जो यहाँ दिए हुए वही यहाँ दिए हुए, और सॉरी हाँ a और b कितना दिए हुए, तो देखिए 202 को 2 से गुना करके यहाँ डायरेक्ट लिख दिया क्या 404, ठीक है। 202 जो है 2a है तो 2 को b में गुना कर दिया है, तो 2 को b में गुना किया तो 2 दूना 4, 0 तो 0 और फिर 2 दूना 4, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको तोड़ के लिख सकते हैं ना 2 इंटू 202। देखिए इसको 2 गुना में 0.202 लिख सकते हैं ना। तो ये किसके फॉर्मूले पे है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो हम लोग क्या करेंगे 0.798 और प्लस में 0.202 के स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 1 है बाहर में तो 1, ठीक है। तो इस दोनों का स्क्वायर और रूट हट जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 15 वाला बचेगा। तो जोड़ लीजिए 8 और 2 10 के 0, 9 1 10 के 0, 7 और 2 9 1 10, और 3 अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव यहाँ बैठेगा, तो पॉइंट के बाद का दशमलव का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 12, यदि 841 का जो वैल्यू दे रखा है 29 है, तो हमसे पूछा है रूट अंडर 0 पॉइंट क्या 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो है तो नीचे में 10 पे पावर क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट 8 लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर में 841 हो जाएगा, पॉइंट तो हटा दिए मैंने नीचे, ठीक है। 841 का रूट हमको नहीं पता है कि 29 निकलता है, और 10 पे पावर 8 है, यानी कि 8 का आधा क्या 0 निकलेगा 4 0, यानी कि 10 पे पावर 4। तो 29 के आगे क्या 0 होगा, तो 2 अंक तो है, 2 अंक और होगा तो कितना हो जाएगा 0.0029, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 देखिए क्या कहता है, यदि रूट अंडर 4096 बराबर 64 है तो इतना का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ 4096 है तो 4096 का 64 होता है, बट्टा में 2 अंक आएगा, 2 अंक का वैल्यू मतलब 2 0 आएगा, 2 0 के बदले कितना निकलेगा 1 0, ठीक है। प्लस यहाँ 4096 है, 4096 का तो 64 होगा ही, और पॉइंट के बाद क्या अंक है 4 अंक है, तो 4 अंक के बदले क्या अंक उतरेगा 2 अंक, ठीक है। यहाँ भी 4096 का तो रूट 64 निकलेगा, बट्टा में क्या 0 है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा क्या आएगा 3,
प्लस यहाँ भी 40 96 तो 64, 64 के बाद कै गो जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 गो है तो कै गो जीरो आएगा, 4 गो हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए या फिर एलसीएम लेकर जोड़ लीजिए, या फिर आप कर सकते हैं क्या कि पॉइंट में बदल लीजिए। 4.0, 0.64, 0.064 और 0.0064। अब सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला 4 है, किसी में चौथा अंक इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा 4। तीसरा अंक 6 है, इसमें तीसरा अंक क्या है 4 है, 6 4 10, 10 के 0 हासिल 1। दूसरा अंक यहाँ 0 है, यहाँ दूसरा अंक 6 है, 6 और 4 10, ठीक है। तो 10 और 1 11 हासिल 1 था तो 11 हो जाएगा। फिर 1 रहेगा ही, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ पे कितना है 6 और हासिल 6 और 4 10 और हासिल 1 था तो 11 ही होगा। पॉइंट है तो पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला जुड़ेगा, 6 और 1 हासिल था तो 7, यानी कि 7.1104। तो दो देखिए 7.1 तक के लेकर छोड़ दिया है, ठीक है, 7.11 तक के ही लेकर छोड़ दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमको बोल दिया है कि दशमलव का 2 ही स्थान तक लिखना है, ठीक है। देखिए 14 रूट अंडर 40 96। देखिए दोस्तों ये हमको लगता है कि दोनों रिपीटेड है प्रश्न है, ठीक है। तो सेम प्रश्न कर लीजिएगा। 15 नंबर देखिए क्या कहता है कि यदि रूट अंडर 15 बराबर 3.88 है, रूट अंडर 15 का वैल्यू जो है 3.88 है, तो हमसे पूछा है रूट अंडर 5/3 का मान बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आसानी से कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर भी 3 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर में जब रूट 3 से गुना किए, नीचे भी 3 से गुना किए, तो 5 गुना में 3 15 हो गया और 3 गुना में 3 कितना हो गया 9, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 15 बट्टा में रूट अंडर 9, ठीक है। दोनों को रूट तोड़ देंगे। रूट अंडर 15 का मान 3.88 दे रखा है और रूट अंडर 9 का मान होता है 3, ठीक है। 3 एकम 3 भाग लगा लीजिए, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 दूना 6, ठीक है। 3 दूना 6, 2 6 2 8, 3 9 27, यानी कि 1.29 डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 कहता है कि रूट अंडर 35 का वैल्यू जो है 5916 है, ठीक है। 5.96 है, सॉरी। तो 1 दशमलव स्थान तक, मतलब कि दशमलव के बाद एक ही स्थान तक निकालना है। 7/5 का वर्गमूल, 7/5 का वर्गमूल मतलब रूट अंडर हमको 35 पुराना है, यानी कि ऊपर में भी 5 से गुना कर दे, नीचे में भी 5 से गुना कर दे। होता क्या है 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 7 गुना में 5 करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 35, अब 5 गुना में 5 करेंगे तो रूट अंडर होगा 25, 25 का मान होता है 5, ठीक है। तो नीचे में 2 को 5 के बदले एक 5 निकल गया। रूट अंडर 35 का मान दे रखा है 5.916 और डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5 पॉइंट, फिर 5 एकम 5, ठीक है। तो हमसे एक ही अंक पूछा है, तो ए भी बी भी हो सकता है, तो आपका आंसर ए भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 यदि रूट अंडर 13.69 बराबर है 3.7 के, तो रूट अंडर 36 प्लस रूट अंडर 0.1369 प्लस में रूट अंडर 0.001369 का मान क्या होगा। अब देखिए प्रश्न जो है क्या कहा है कि रूट अंडर 13.69 का वैल्यू जो है 3.7 दिए हुए, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग एक बात गौर करके चले, क्या गौर करके चलना, देखिए समझने वाली बात है कि अगर इस पॉइंट को हटा देते हैं, नीचे में 10 कर देते हैं 100, इस पॉइंट को हटा देते हैं, नीचे में 10 कर देते हैं, यानी कि 1369 का जो स्क्वायर मान है 37 है और 100 का कितना है 10 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। 1369 का वैल्यू कितना है 37 है, 1369 का वैल्यू कितना है 37 है। पॉइंट को हटा दिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 37, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या जीरो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब 1369 का वैल्यू कितना है, फिर यहाँ पे 37 है, ठीक है। और 4 गो रूट के बदले 2 गो रूट निकलेगा, 4 गो देखिए जीरो के बदले 2 गो जीरो निकलेगा, तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो कितना हो जाएगा 3.7 प्लस इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 6 गो अंक बैठेगा 10 पे पावर 6 और 1369 का मान है 37 और 10 पे पावर 6 का मान क्या निकलेगा 3 गो जीरो, ठीक है। हो गया आपका 37 0.37 प्लस 0.037, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जोड़ना कैसे है, तो 37 के पॉइंट के बाद 0 0 0 बैठाइए, फिर पॉइंट है 37
जीरो, फिर 0.037, 7, 7 3 10, 3 और 1 4 पॉइंट है तो 0.73, 37.407 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 37.407, 37.407 ये नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 18, यदि रूट अंडर 625 का मान हमको 25 दे रखा है, तब 16 इंटू में रूट अंडर 0 पॉइंट क्या अंक है 2 2 4 2 6, तो 0.00625 का मान किसके बराबर होगा? तो 16 तो रहेगा ही। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या जीरो आएगा 10 पे पावर 6, 6 को जीरो है तो 10 पे पावर 6 लिखते हैं। 10 पे पावर 6 का मतलब क्या 10 का आधा मतलब 6 का आधा जीरो आएगा, 3 को जीरो आएगा। ठीक है, 625 का मान 25 हमको दे रखा है। ठीक है, अब इसको अगर गुने काट लीजिएगा तो काट लीजिए, 25 चौका 100 तो 40, 4 से काटेंगे 10 चौके 40, 4 चौका 16 तो 4/10 यानी कि 0.4। देखिए 0.4 कहाँ है, तो 0.4 सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आप कितना ही जीरो बैठा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितना ही जीरो बैठाने का क्या तात्पर्य है कि 0.4 हमको आंसर आया। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो बैठेगा, अगर इधर 2 जीरो और बैठाते तो क्या होता, पॉइंट के बाद क्या जीरो है 3 जीरो, तो एक जीरो बैठ गया, एक 2 जीरो और बैठेगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 3 जीरो, तो एक के बाद 3 को जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या 4/10 ही बचेगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर आपका रिपीटेड प्रश्न है, पीछे देखिएगा। ठीक है, सेम प्रश्न है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर, सॉरी 20 नंबर। कल्पना कीजिए, ठीक है, रूट अंडर 13 का मान जो दे रखा है 3.605 के लगभग में है। ठीक है, रूट अंडर 130 का मान जो दे रखा है 11.40 के लगभग में है, तो हमको इतना का मान बताना है। तो देखिए हम लोग सीधी सी बात करके चलेंगे, देखेंगे क्या कि क्या है, रूट अंडर 1.3 है प्लस रूट अंडर 1300 है प्लस में रूट अंडर 0.013 है। ठीक है, इतना आपको दे रखा है। अब हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो, मतलब रूट अंडर 13 का मान कितना दे रखा है 3.650। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए इस 13 का वैल्यू हमको दे रखा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि हमको नीचे वाला का भी तो रूट निकलना चाहिए ना, 10 का, तो 10 का तो नहीं निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे अपने मन से ऊपर भी 10 से गुना नीचे भी 10 से गुना करेंगे, जैसा हम लोग पहले किए थे। ठीक है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा रूट अंडर 130 और बट्टा में नीचे में कितना हो जाएगा 10 गुना 10 100, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट भी जाएगा तो 13/10 ही आएगा। ठीक है, फिर 13 को रूट अंडर 1300 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 13 प्लस में 100 लिख सकते हैं, 13 प्लस में 113 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में एक पर 3 गो जीरो बैठेगा। ठीक है, तो 3 गो जीरो का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ऊपर में भी 10 से गुना नीचे में भी 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 130 और नीचे में हो जाएगा कितना 10,000। ठीक है, अब इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 130 बट्टा में 100 को क्या लिखेंगे, देखिए 130 का वैल्यू हमको दे रखा है कितना 11.40, और ये 100 का रूट कितना निकलता है 10, प्लस 1300 को 13 गुना में 100 नहीं ना लिख सकते, प्लस गुना में ना लिखेंगे, प्लस नहीं होगा, सॉरी 13 गुना में 100 1300 होगा। 13 का रूट कितना दे रखा है, 13 का रूट दे रखा है 3.605, इंटू में 100 का रूट निकलता है 10। ठीक है, तो गुना 10 प्लस है तो प्लस 130 का मान है 11.40, अब बट्टा में 1 पर 4 गो जीरो का आधा कितना हो जाएगा, 1 पर 2 जीरो हो गया। चलिए इस पॉइंट को ऊपर में जाएंगे तो एक अंक के पहले दशमलव आएगा, चाहे देखिए कैसे आएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 3 जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 अंक के पहले दशमलव होगा तो 1.14 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 2 अंक के पहले दशमलव आएगा तो 36.05 होगा। फिर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 3 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो 0.114। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए तो 1.14 है, यहाँ पॉइंट है 05 है, यहाँ पॉइंट है 114 है, तो इसके बाद में कुछ नहीं है तो जीरो बैठा लेंगे, पॉइंट के पहले यहाँ 36 बिट था 36। ठीक है,
अब सबको जोड़ दीजिए। 4 5 4 9 1 10 के 0, 1 1 2 और 1 3 पॉइंट है तो पॉइंट, 6 1 7 और 3 कितना आ जाएगा 37.304। देखिए 37.304 कहाँ है, 37.304 सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखेंगे 21 नंबर क्या कहता है कि रूट अंडर 1296 का जो है 36 है। ठीक है, 1296 नहीं 12.6 है कि 1296 है, ये टोटली 1296। ठीक है, ये पॉइंट वाइंट नहीं है। ठीक है, तो हमको इतना का मान बताना है। तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में आएगा 2 जीरो, 2 जीरो के बदले में 1 जीरो आएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1296, 1296 का मान 36 है। प्लस यहाँ पे आएगा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 4 गो जीरो, 4 गो जीरो के बदले 2 जीरो निकलेगा, 1296 का वैल्यू 36 है। प्लस नीचे में क्या गो जीरो है 3 3 6 गो, 6 गो का आधा 3 गो जीरो आएगा, ऊपर में भी 36 आएगा। फिर उसी प्रकार ऊपर में 36 ही आएगा और नीचे में क्या गो जीरो है तो 8 गो जीरो होगा तो 4 गो जीरो बाहर निकल के आएगा। यहाँ हो जाएगा 3.4, यहाँ हो जाएगा 0.36 सॉरी 6 है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.036, यहाँ हो जाएगा 0.0036। सबको जोड़ लीजिए। सबसे लास्ट में देखिए 6 है। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या डिजिट है 4 डिजिट, तो सबको 4 डिजिट बना लीजिए। सबसे अच्छा रहेगा पॉइंट के बाद 4 डिजिट बना लीजिए। सबसे लास्ट में 6 है, 6 0 0 0 यानी कि 6 होगा 3 6 9 9 9 9 9 के 9। ठीक है, 0 तीसरा अंक अब जोड़ रहे हैं 3 3 6 3 9 9 9। ठीक है, फिर चौथा अंक 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, 6 3 9 पॉइंट है तो पॉइंट, 3 है तो 3 यानी कि 3.9996 ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 रूट अंडर 60 84 बराबर 78 दे रखा है। ठीक है, अब आपको देखिए कि यहाँ 60 84 का मान 78, अब बट्टा में क्या गो जीरो आएगा 2 गो जीरो, 2 गो जीरो के बदले में 1 जीरो बाहर निकलेगा। यहाँ 78, यहाँ भी 4 गो जीरो है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 4 जीरो के बदले 2 जीरो निकल के आएगा 78। यहाँ 3 जीरो आएगा, यहाँ 78, यहाँ पे 4 जीरो आएगा। यानी कि इसको कर सकते हैं 7.8 0.78 0.078 0.0078। ठीक है, अब सबसे चौथा संख्या को जोड़ रहे हैं 8, किसी में चौथा संख्या नहीं है तो 8 का 8 होगा। यहाँ तीसरा संख्या 7 है, यहाँ भी तीसरा संख्या क्या है 8, 8 7 15 15 15 के 5 हासिल 1। यहाँ तीसरा संख्या क्या है 0, यहाँ कितना है देखिए इधर से ये तीसरा है लेकिन पॉइंट के बाद दूसरा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद दूसरा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद ये दूसरा होगा। ठीक है, तो कितना को जोड़ रहे हैं 0, यहाँ 7, यहाँ 8 7 15 और हासिल 1 था तो 16 के 6। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ 7 और यहाँ 8, 8 7 15 और 1 हासिल था तो 16 पॉइंट है तो पॉइंट, 7 और 1 8 यानी कि 8.6658 8.6658 बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 क्या कहता है, जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, यदि रूट अंडर x भागा रूट अंडर 441 बराबर है 0.02। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर x, और ये भाग में है, गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 441 बराबर 0.02। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटली पड़े x अपॉन में 441 रूट अंडर टोटल पे बराबर 0.02। ठीक है, अब ये रूट जब इधर आएगा, रूट जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो x अपॉन में 441 बराबर में 0.2 पॉइंट को हटा के नीचे में 100 कर लेते तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 है, नीचे में 10 का 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। क्योंकि ये जो रूट है इधर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा और इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 1 17। अब बट्टा में 4 अंक के पहले 10 हम तो 0.1764 डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 रूट अंडर वाट की जगह पे x बट्टा में 19 बराबर 4 है, तो रूट अंडर x बराबर क्या लिख सकते हैं 19 चौका। देखिए 19 चौका को गुना करेंगे तो 20 चौका 80 में 4 घटेगा तो 76, 19 चौक 76 भी होता है। x निकालेंगे, ये रूट है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर।
ठीक है। अब 76 का स्क्वायर लिखना है तो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ स्क्वायर निकालने का। लास्ट में क्या है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देखिए 36 का क्या लिखना है, सिर्फ 6, हासिल कितना बचा 3। अब सबको गुना कीजिएगा, 7, 6 और 2 को आपस में गुना करेंगे, 7 गुना में 6 गुना में 2 सबको आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 छक 42, 42 गुना में 2 84, 7 छक 42 या फिर 6 दूना 12, 12 सते 84 और हासिल 3 था तो 84 और 3 कितना हो जाएगा 87 के साथ हासिल 8। अब क्या करना है, लास्ट वाले का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 8 जोड़ेंगे तो 57, यानी कि 57 76 बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 रूट अंडर 1694 बट्टा में x बराबर प्लस में 14 बराबर 25। अगर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 14, इसको जस का तस रहने देते हैं, स्क्वायर को पहले 24 को उधर 14 को उधर घटा लेते हैं तो 25 में से 14 घटेगा तो कितना आएगा, देखिए ये 14 इधर आके घटेगा ना तो 25 में से 14 तो 6 5 11 बचेगा, यानी कि और इधर 1694 बट्टा में x बराबर ये रूट आएगा तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो क्रॉस गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा x बराबर 1694, अब बट्टा में 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, तो 11 गुना 11 कर लेते हैं कि काटने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 5 9, 11 पचे 55, 4 4 11 चौक 44, फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो कितना आ गया x का वैल्यू 14। देखिए ऑप्शन में डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 यदि रूट अंडर 1 प्लस x अपॉन 144 प्लस बराबर में है 13/12 तो x का मान बताना है। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में ये रूट है इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस x बट्टा में 144 बचेगा और बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 1 है तो 144 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 144 एकम 144 प्लस में x बराबर 169 बट्टा में 144, नीचे से नीचे कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 169 बट्टा माइनस में 144, ये 144 अगर इधर घट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 0, तो x का वैल्यू कितना आया 25। देखिए इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं 27 रूट अंडर x अपॉन में 196 बराबर 32 बट्टा में 56। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन में 196 बराबर 32 का स्क्वायर होगा तो 32 गुना में 32 और 56 का स्क्वायर होगा तो 56 गुना में 56 कर लेते हैं। ठीक है, अब 14 से काटते हैं, 14 देखिए 14 दूना 28, 14 तो 42, 14 चौका 56, इसको 14 से काटेंगे तो 14 एकम 14। ठीक है, देखिए बराबर में क्या होता है कि ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटेगा। ठीक है, तो 14 एकम 14, फिर 5 6, 14 चौका 56, 4 बार में फिर 14 चौका 56, 4 बार में 4 गुना में 4 16, 16 दूना 32, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 गुना में 2 64। देखिए ऑप्शन में ये नंबर। देखिए दोस्तों, कभी भी जब बड़ी संख्या आ जाए तो गुना मत कीजिएगा, क्योंकि काटने में फिर आपको प्रॉब्लम होगी और गुना करने में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28। देखिए रूट अंडर 0.0196 y में k बराबर 0.2, तो k का मान बताना है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10, रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर में बदलेगा तो 0.0196 बाई k बराबर 2 का स्क्वायर 4 बट्टा में 10 का स्क्वायर 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 पर 4 को 0 आएगा, गुना है तो गुना, नीचे में 2 0 से ये 2 0 कट गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए अब क्रॉस गुना होगा तो 4 गुना में 100, देखिए 100 के और गुना में 4 तो 400 के बराबर 196, के निकालेंगे तो 196 बट्टा में 4 गुना में 100 कर लेते हैं, 400, 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, 4 9 36, 2 अंक के पहले तो समय तो 0.49। देखिए ऑप्शन में सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 यदि रूट अंडर 289 भागा रूट अंडर x बराबर 1/5 है तो x का मान बताना है। रूट अंडर 289 होता है 17 का। ठीक है,
और भागा में है तो ये देखिए ये भाग में है, गुना में आएगा तो रूट अंडर एक्स हो जाएगा बराबर 1/5। ठीक है, तो एक्स निकालेंगे, एक्स देखिए क्रॉस गुना होगा तो रूट अंडर एक्स बराबर 17 गुना में 5 85। तो एक्स निकालेंगे तो ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 85 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, यानी कि 85 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। और देखिए लास्ट में जब 5 होना तो स्क्वायर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर लिख दीजिएगा 25 और 8 में एक संख्या बढ़ा कर गुना कर दीजिएगा। तो 8 में एक बढ़ाएंगे तो 9, 9 गुना में 8 कितना हो जाएगा, 9 8 72। तो कितना हो जाएगा 72 25 ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30। निम्नलिखित में जो भी हो x बट्टा में 56 बराबर 9 बट्टा में 7 समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो 7 से इसको काटेंगे 8 7 56, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 8 72। तो x का वैल्यू 72। ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं 31। रूट अंडर 256 भागा रूट अंडर x बराबर 2। ये रूट अंडर x है, भागा में है, इसको बट्टा में लाएंगे तो रूट अंडर 256 और बट्टा में x कर लेते हैं टोटली पे रूट। ठीक है, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में बदलेगा तो कितना हो जाएगा 256 बट्टा में k बराबर ये रूट इधर आएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 से इसको काटेंगे 6 चौका 24 4 चौका 16, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 देखेंगे क्या कहता है। रूट अंडर 86.49 प्लस में रूट अंडर 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 का है, तो के का मान बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो। ठीक है, तो देखिए नीचे में 2 जीरो का वैल्यू तो 1 जीरो आएगा ही आएगा, ऊपर में 49 मतलब कि 86 49 का हम लोग रूट निकालेंगे तो 49 किस में आता है, या तो 3 के स्क्वायर में आता है नहीं तो 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, अब 86 किसके निकट है तो 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81। ठीक है, अब 9 के साथ या तो 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा, तो 9 में 1 बढ़ाकर प्रोडक्ट बनाएंगे तो 9 गुना में 10 करेंगे तो 9 दहाई के 90। 90 से ये छोटा है तो 9 के साथ कौन सी संख्या आएगी, छोटी संख्या यानी कि 93 होगा। ठीक है, इधर 5 प्लस में के स्क्वायर होगा बराबर 12.3 है तो 12.3। यहाँ से ये क्या हो जाएगा घट जाएगा 9.3 आकर, ये देखिए 10 बट्टा 93 बट्टा 10 है, ये 10 हटाएंगे ऊपर में तो 9.3 आएगा, 9.3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले टर्म को काट देते हैं, यहाँ पे घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा और ये स्क्वायर है रूट है इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 प्लस में के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 5 के 5 आके इधर घट जाएगा तो के बराबर 9 में से 5 जाएगा 4 और रूट स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट अंडर 4 का मान 2। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, जो कि नहीं है तो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।